नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नेहा के इस सफर में उसे अपनी फैमिली को लेकर पहले ही काफी सारा स्ट्रेस था और अब पीहू ने अपनी शैतानी दिमाग से उस स्ट्रेस को कम करने की बजाय और भी बढ़ा दिया था। नेहा पीहू के नेचर से अच्छे से वाकिफ थी। उसे पता था कि एक छोटी सी बच्ची का दिमाग कितना आगे तक सोच लेता है। वो ये भी जानती थी कि पीहू जब कभी भी अपनी बड़ी को किसी भी बात के लिए उदास होता देखती थी तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी और आज उसने कुछ वैसा ही किया था। पीहू क्या फालतू बात कर रही हो, मैंने मना किया था इस बारे में सोचने के लिए। चलो वापिस। नेहा ने पीहू का दाहिना हाथ पकड़ कर रखा था पर उसे ये नहीं पता था कि उसका बायां हाथ आदित्य के हाथ में था। नेहा ने जैसे ही पीहू को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पीहू के बाएं हाथ ने उसे रोक लिया। आदित्य ने भले ही पीहू के साथ कुछ ही वक्त बिताया था पर उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि वो एक झटके से खुला ही नहीं। बड़ी मैं चलूंगी न साथ, पर पहले तुम मेरा आइडिया तो सुन लो। ये हैं कूल अंकल जो 2 दिन के लिए मेरे पापा बनने के लिए रेडी हैं। पीहू ने उस शख्स का नाम बिना पूछे ही अपने मन में उसका नामकरण कूल अंकल के नाम से कर लिया था। अपने नए नाम को पीहू की प्यारी आवाज में सुनकर एक बार को तो आदित्य की भी हंसी आ गई, पर सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए उसने अपनी हंसी को अंदर ही रोक लिया। वो नेहा के दिल से मदद तो करना चाहता था पर उसे पता नहीं था कि इस नादानी में वह नेहा के दिल में उस पुराने जख्मों को ताजा कर रही थी। पापा शब्द सुनते ही नेहा को हर वो ताना याद आता था जो सिंगल मदर होने के नाते उसने खाया था। पर आज पीहू अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके कूल अंकल खड़े थे जिन्हें कुछ भी समझाना नेहा को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। बड़ी कूल अंकल तो मेरे पिक्चर वाले पापा से भी मैच करते हैं, रुको मैं आके दिखाती हूँ। पीहू कई दिनों से अपने पापा की तलाश में थी और उसी दौरान उसने अपनी ही इमेजिनेशन से तीनों की फैमिली पिक्चर बनाई थी। नेहा को कन्विंस करने के लिए पीहू अपने बैग से आर्ट बुक लेने के लिए अपनी सीट पर भागी। अरे फिर वही जिद नेहू पीहू को रोक ही रही थी कि तब तक पीहू वहां से भाग निकली। उसके वहां से जाते ही आदित्य ने नेहा के बिहेवियर से चिढ़ते हुए कहा, अरे हाउ इनसेंसिटिव यू आर, इतनी छोटी सी मासूम लड़की से कोई ऐसे बात करता है भला। एक 5 साल की बच्ची जो अपनी माँ के लिए इतनी चिंता कर रही थी, इतने आइडियाज लगा रही थी, उसे उसकी माँ समझ ही नहीं रही थी। वो कुछ ही पलों में पीहू से इतना कनेक्टेड फील कर रहा था कि उसे नेहा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारी बेटी इतनी छोटी होने के बावजूद तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है और तुम हो के उसकी सुन ही नहीं रही, आदित्य ने नेहा से गुस्से में कहा। हेलो मिस्टर, जब तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में तो जबरदस्ती इंटरफेयर भी मत करो, नेहा ने आदित्य को सीधा जवाब देते हुए कहा। आदित्य कोई छोटा मोटा राह चलता इंसान नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके बॉडीगार्ड्स चाहते तो अभी तक नेहा के इस टोन को चुप करा सकते थे, पर पीहू के मामले में अपने बॉस को इस तरह पिघलता देखकर वो इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। हे यू शुड फील प्राउड के इतनी स्मार्ट बेटी है तुम्हारी। आई वंडर तुम्हारे जैसी डम लड़की की ऐसी स्मार्ट बेटी कैसे हो गई, कहीं कुछ झोल तो नहीं। आदित्य ने नेहा के रवैये को नापसंद करते हुए उसे टोंट मारा। वो आगे कुछ बोलता कि तभी नेहा ने उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास आदित्य के मुंह पर फेंक दिया। उसी वक्त पीहू अपनी आर्ट बुक लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके कूल अंकल तो पूरा भीग चुके थे। पीहू ने अपनी बड़ी की हरकत देखकर शौक में अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अगले ही पल आदित्य के बाल से लेकर कोट सब भीग चुका था। अपने बॉस की इस तरह की बेइज्जती देखकर बॉडीगार्ड अपनी सीट से बड़ी तेजी से उठे कि तभी आदित्य ने उन्हें रोक दिया। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे का पानी पोंछते हुए आदित्य ने नेहा की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और जैसे ही वो उसकी इस हरकत का जवाब देता नेहा बोल पड़ी,
हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? ये मेरी बेटी है एंड आई एम हर मदर। ये मुझे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने आदित्य से गुस्से में कहा। तुम्हारी इस बदतमीजी को देखने के बाद तो मेरा डाउट अब और भी बढ़ गया है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। यू डोंट नो हु आई एम। और जब तुम्हें ये पता चलेगा, आई स्वेयर तुम्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा होगा। एंड आई विल मेक श्योर दैट यू फील गिल्टी मिस वट एवर यू आर। आदित्य को इतना गुस्सा होता देखकर पीहू को अपना आइडिया पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा था। ओह प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो हु यू आर। जितना मिलना था मिल लिया आपसे, होपफुली अब नहीं मिलेंगे। नेहा ने इस बार पीहू को इशारे से उसके साथ चलने के लिए कहा। माहौल को इतना गर्म देखकर इस बार पीहू नेहा की बात टाल नहीं पाई। उसने बड़े उदास मन से आदित्य को हाथों से बाय बोला और नेहा के साथ अपनी सीट की तरफ लौट गई। आदित्य भी पीहू को बाय बोलने से उतना ही दुखी था जितनी की पीहू। कुछ समय पहले तक उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उसकी बड़ी को अब और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, भले ही झूठ के सहारे से, पर शायद वो सारे रिलेटिव्स के सवालों का जवाब आसानी से दे देती। पर इतना सब कुछ होने के बाद पीहू मन ही मन सोच रही थी, ओह बड़ी ये क्या कर दिया। हमें अपनी प्रॉब्लम कम करनी थी, बढ़ानी थोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से कूल अंकल को पापा बनने के लिए मनाया था, पर बड़ी ने तो सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। ओ गॉड, अब क्या होगा, प्लीज हेल्प अस। वो ये सब सोचते हुए बार बार आगे बैठे कूल अंकल की तरफ देखे जा रही थी और तभी आदित्य ने भी उसे पलट कर देखा। उसका इतना उदास चेहरा देखकर आदित्य को मन हो रहा था कि वो अभी उसे अपनी गोद में उठा ले, पर नेहा को याद करके उसने खुद पर कंट्रोल किया। उसके निराश चेहरे पर सिर्फ आदित्य का ही नहीं बल्कि नेहा का भी ध्यान था। नेहा ने उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, पीहू गुस्सा हो आप हमसे? आप जानते हो ना, इस आइडिया को हम बहुत पहले ही ड्रॉप कर चुके हैं, तो फिर क्यों ढूंढने में लगी हो 2 दिन के लिए पापा? झूठ से हम कुछ टाइम के लिए छोटी प्रॉब्लम से बच तो सकते हैं, पर ये लंबे टाइम तक छुपा नहीं सकते ना। अगर सबको पता चल गया कि हमने झूठ बोल के ऐसे ही किसी को अपना पापा बना दिया है, तो सोचो सब कितने हंसेंगे हम पर। नेहा की इस बात को सुनकर पीहू ने निराशा भरे भाव से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ पर कूल अंकल तो बहुत स्मार्ट हैं। और देखो देखो, मेरी तो ब्राउन आंखें भी उनकी तरह हैं और ये सॉफ्ट बाल उनके भी वैसे ही हैं जैसे मेरे। बड़ी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो मेरे पापा नहीं हैं सच्ची। पीहू ने अपनी आंखों को बड़ा करके दिखाया, अपने बालों को टच करके और कई तरह के फेसेस बना के नेहा को समझाने की कोशिश की। पीहू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगी? आपको पता है ना कि बड़ी कितनी स्ट्रांग है। नेहा ने उसे इशारे से रोक कर कहा, जिस पर पीहू ने खुद को मना लिया कि उसकी बड़ी इस बात के लिए तो कभी नहीं मानने वाली। हाँ ठीक है, आई नो यू आर स्ट्रांग कहकर पीहू दोबारा बाहर खिड़की से देखने लगी। वो भले ही नेहा के सामने उसकी बात को हाँ हाँ कहकर मानने का दिखावा कर रही थी, पर उसे समझाना इतना आसान नहीं था। इस वक्त भी वो कूल अंकल और बड़ी को मिलवाने के अतरंगी आइडियाज दिमाग में बुन रही थी। अगले आधे घंटे बाद जब फ्लाइट बनारस एयरपोर्ट पर लैंड हुई, नेहा और पीहू दोनों एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो चाहकर भी पीहू के सामने व्यक्त नहीं करना चाहती थी। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी पुरानी यादें ताजा होती जा रही थी। 6 साल बाद आज वो अपने परिवार से मिलने वाली थी, उनसे मिलने वाली थी जिन्होंने कई साल पहले ही उसको खुद से अलग कर दिया था। अगले ही पल उसे फोन आया और सूचना मिली कि उसे एयरपोर्ट से लेने कुछ खास लोग आ रहे हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो या दुखी उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। उस अपडेट को सुनकर ना तो वो कुछ रिएक्ट कर पा रही थी और ना ही एक्सप्रेस। उसे इतना कंफ्यूजन में देखकर पीहू ने पूछा, क्या हुआ बड़ी, हमें कोई लेने आ रहा है या नहीं? उसके इस सवाल को सुनकर नेहा अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और झटके से बोल पड़ी, आ रहे हैं पीहू, वो बस पहुंच ही रहे होंगे। नेहा ने इतने अजीब बर्ताव को देखकर पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का इतना बड़ा शौक लगा है। लेने कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कौन आ रहा था जिसे सुनकर बड़ी इतना डिस्टर्ब हो रही थी, या कहीं वो पापा वाली बात से अभी भी परेशान तो नहीं थी? पीहू बार बार यही सोचे जा रही थी। वो कुछ और पूछती कि तभी सामने से 2 लोग नेहा की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। नेहा ने एक हाथ से पीहू का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ में ट्रॉली बैग। वो उन दोनों को लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज आई जो नेहा ने सालों बाद सुनी थी।
दीदी। ये सुनते ही नेहा ने अपनी दाई ओर देखा तो कनिका संजय के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों को देखते ही एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो 6 साल पीछे पहुंच चुकी है। उनको देखकर उसे अपनी लाइफ की वो ब्लैक नाइट याद आ रही थी जिसमें उसने उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर अपने आप को सच्चा साबित करने की ना जाने कितनी ही कोशिशें की थी, पर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी थी। आज 6 साल बाद कनिका और संजय को एक साथ देखकर नेहा को एक बार फिर ठुकराया हुआ महसूस हो रहा था। कनिका ने नेहा के पास पहुंचते ही उसे गले लगा लिया और कहा, दीदी हाउ आर यू? इतने सालों बाद तुम तो पहले से मोटी भी लग रही हो। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देती क्या? लुक एट मी, कैसे मेंटेन किया है मैंने खुद को। कनिका अपनी बहन का हाल पूछने के बहाने मजाक में भी उसे सिर्फ टोंट करना चाहती थी। अपनी बातों से वो यही साबित करना चाहती थी कि नेहा कितनी इम्परफेक्ट और वो कितनी परफेक्ट थी। कनिका की बातों से ज्यादा नेहा का ध्यान उसके हाथ पर था जिसने संजय का हाथ पकड़ा हुआ था। इतने सालों बाद जब वह आज संजय को देख रही थी तो उसकी आंखों में उसे वो प्यार व मासूमियत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी जिससे नेहा ने प्यार किया था। कनिका की बातों से भले ही नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अपनी बॉडी को मोटा सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमर पर हाथ रखे नेहा के सामने कनिका को घूरते हुए आगे आई और अपनी क्यूट सी आवाज में गुस्सा भर के बोली, व्हाट? आपकी मम्मा ने आपको कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या? ऐसे कैसे आप बड़ी को मोटा बोल रहे हो? ये आवाज सुनते ही कनिका और संजय दोनों ही चौंक गए। क्या होगा जब कनिका और संजय पीहू से मिलेंगे? क्या पीहू होगी नेहा की सेवियर? क्या होगा जब ढेरों सवाल होंगे नेहा से? क्या उसे सच में पीहू के आइडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी? इतनी छोटी सी बच्ची की आवाज में इतना सारा गुस्सा देखकर कनिका और संजय दोनों ही चौंक गए। वो कुछ पूछते के तभी पीहू ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा आपने मेरी बॉडी को? आपको किसी ने सिखाया नहीं किसी से बात कैसे करनी चाहिए? कनिका को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची उससे सवाल कर रही थी। कनिका बोलने वाली थी कि उससे पहले ही नेहा ने पीहू को उसकी तरफ खींच लिया। क्या? लुक एट दिस स्मॉल गर्ल एंड बॉडी। कौन बॉडी? व्हाट इज सी सेइंग? कनिका ने एक साथ कई सवाल किए जो बार बार पीहू की बातों से खुद को डिफेंड करने के लिए संजय को देखे जा रही थी। ये है मेरी बॉडी एंड यू कांट स्पीक लाइक दैट टू हर। पीहू ने नेहा के बार बार पकड़ने के बाद भी एक कदम आगे आते हुए कहा। पीहू को ऐसे गुस्से में देखकर कनिका और संजय को समझ आ गया था कि ये बच्ची जरूर नेहा की बहुत खास है। पीहू वापिस आओ। नेहा ने पीहू को अपनी तरफ बुलाया। हु इज सी? कनिका ने चिढ़ते हुए पूछा। भले ही पीहू 5 साल की थी पर उसकी बातें कनिका को बहुत ही चुभ रही थी। इतना एटीट्यूड? कौन है ये जिसे तुमने अपने इतने सिर चढ़ा रखा है, जिसे पता नहीं हाउ टू टॉक विद एल्डर्स? संजय ने पीहू के बिहेवियर पर सवाल उठाते हुए पूछा। सी इज माई डॉटर पीहू एंड सी नोज व्हाट टू डू। नेहा ने बड़ी प्राउडली ये बात संजय और कनिका को बताई। ये सुनते ही कनिका और संजय एक दूसरे को भौचक्के होकर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या बात कर रही थी। 6 साल पहले उन्होंने उसको उसकी गलती की सजा देकर घर से बेदखल कर दिया था, पर इतने सालों बाद वो इतने गर्व से अपनी बेटी के साथ खड़ी होगी, ये उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। नेहा की आंखों में कहीं भी इस बात को कहते हुए शर्म नहीं थी, जिस बात से कनिका और संजय को और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या डॉटर तुम्हारी? संजय ने चौंकते हुए पूछा। यस, हर डॉटर। आपको कोई प्रॉब्लम? पीहू ने एक बार फिर उसी अंदाज में कहा। पीहू के सामने उसकी बड़ी से कोई सवाल कर ले ये पीहू हरगिज बर्दाश्त नहीं करती थी, इसलिए संजय हो या कनिका आज पीहू किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही थी। पर नेहा नहीं चाहती थी कि पीहू संजय और कनिका के कड़वे सवालों का जरा भी सामना करे। हाँ पीहू, हाँ संजय, पीहू मेरी बेटी है। ये सब देखकर संजय और कनिका के मन में हजारों सवाल उछाल मार रहे थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ नेहा के पास थे। कनिका ने बड़ी चालाकी से जानने के लिए नेहा से पूछा, दीदी ऐसी भी क्या दुश्मनी हमसे कि तुमने बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली, और तुम्हारी इतनी क्यूट एक बेटी भी है। कनिका ने बोली बनते हुए पीहू से प्यार का दिखावा किया और उसके गोल गालों को सहलाया। कनिका के एक एक शब्द नेहा को यूजलेस लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि कनिका कितना अच्छा नाटक कर लेती है। कनिका को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो तो अब भी संजय के सामने बोली बनने की कोशिश कर रही थी। उसके इतने डिस्गस्टिंग बिहेवियर को देखकर नेहा को उसके किसी भी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। तब तक संजय ने नेहा को टोंट मारते हुए कनिका से कहा,
इससे कोई भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। डोंट यू रिमेम्बर व्हाट शी हैज डन? उसके बाद तो यह कोई भी शर्मनाक हरकत कर ही सकती है। आई डोंट हैव एनी डाउट, हो सकता है ये बच्ची उन्हीं में से किसी एक हरकत का नतीजा हो, नाजायज औलाद। संजय ने अपना आखिरी शब्द पीहू की तरफ देखते हुए बड़ी दबी जुबान में कहा, पर उसे नहीं पता था कि वो शब्द नेहा के कानों तक पहुंच चुका था। संजय ने जो नेहा के साथ किया था उसे सोचकर नेहा ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया था। आज जो संजय नेहा के सामने खड़ा था, उसकी किसी भी बात और टोंट का नेहा को बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। पर पीहू के लिए उसने जो कहा वो नेहा से जरा भी सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत गुस्से में आते हुए कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? नाजायज? किसको कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, इस बच्ची को कहा नाजायज मैंने। अब आया समझ? संजय ने भी इस बार अपनी आवाज और बुलंद करते हुए गुस्से में नेहा को जवाब दिया। इतना सुनते ही नेहा ने इस बार संजय को जवाब अपने हाथों से दिया और सीधा संजय के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देखकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इस नजारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को मजा आ रहा था तो वो थी पीहू। वो मन ही मन सोच रही थी, हाय अब आया ना मजा, बड़ी से पंगा लेने चले थे। संजय अपने गाल पर हाथ रखा चुपचाप नेहा के सामने खड़ा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कल तक जो लड़की उसे टूट कर प्यार करती थी, खुद को अपनाने के लिए हाथ पैर जोड़ रही थी, आज उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उस चांटे की गूंज संजय के कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। कनिका ने तुरंत ही संजय को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और नेहा को घूरना शुरू कर दिया। दीदी ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी लिमिट भूल गई हो शायद। इस पर नेहा ने उसकी तरफ मुड़कर गुस्से में देखते हुए कहा, अगर तुमने भी मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं संजय क्या तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नेहा की बढ़ती हिम्मत देखकर संजय इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। नेहा, वट डू यू थिंक टू योर सेल्फ? हाँ, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी करोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे? हाउ डेयर यू? संजय गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए एक कदम नेहा के पास बढ़ा ही था कि तभी पीहू फिर से नेहा के पीछे से निकलकर संजय और नेहा के बीच में आकर खड़ी हो गई। ओह हेलो, आप बड़ी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, यू बैड पीपल। पीहू ने अपनी क्यूट आवाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। उसे हर बार नेहा के सामने डिफेंस में आता देखकर कनिका और संजय दोनों को ही इरिटेशन सी हो रही थी। बच्ची समझकर दोनों ने पिछली बार तो कुछ नहीं किया, पर इस बार संजय ने सोच लिया था कि माँ बेटी की इस जोड़ी को वो सबक सिखा कर रहेगा। वो जैसे ही पीहू को अपने हाथ से पकड़कर किनारे करने के लिए उसे छूने वाला था कि तभी वहां पर एक शख्स ने पहुंचकर एंड टाइम पर पीहू को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बेबी। जैसे ही नेहा की नजर उस शख्स पर पड़ी वो एकदम चौंक गई और उसके मुंह से निकला, यू। पीहू ने उस आदमी की गोद में पहुंचते ही उसे गले लगाया और जोर से चिल्लाई, पापा। संजय के गुस्से से पीहू को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर के अपने अपने रास्ते चले गए थे तो फिर आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा था। पीहू के मुंह से पापा सुनकर कनिका और संजय बिल्कुल शॉक्ड थे। आदित्य को नेहा और पीहू के साथ खड़ा देखकर संजय के तो होश उड़ गए। आदित्य और संजय एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ थे। संजय को पता था कि आदित्य कितना बड़ा आदमी था। इतने हैंडसम और रिच पर्सन को पीहू, जिसे नेहा अपनी बेटी बता रही थी, पापा कह रही थी। इसका मतलब नेहा और आदित्य का आपस में ये सारे सवाल संजय और कनिका को रह रह कर परेशान किए जा रहे थे। आदित्य के पीछे जिस तरह से दो बॉडीगार्ड खड़े थे, उन्हें देखकर संजय की हिम्मत नहीं हुई कि वो आदित्य से पीहू को लेकर बहस करे। क्या तुम इस बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती? आदित्य ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। वो भले ही नेहा और पीहू से फ्लाइट में मिला था, पर पीहू के साथ उसका जिस तरह का कनेक्शन बन चुका था, उसकी केयर करना उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी थी। वो दूर से ही संजय और कनिका को नेहा और पीहू से बहस करता हुआ देख रहा था, पर जब उसे लगा अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तब उसने बीच में आना ही बेहतर समझा। नेहा आदित्य की बात सुनकर बिल्कुल शांत थी। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस व्यक्ति के मुंह पर उसने फ्लाइट में पानी फेंका था वो इस वक्त आकर उसकी मदद करेगा। वो आदित्य के सवाल का कुछ जवाब देती कि पीहू ने कनिका और संजय की कंप्लेंट करते हुए कहा, पापा ये दोनों बड़ी को कब से तंग कर रहे हैं और आपको पता है ये आंटी ने तो बड़ी को मोटा भी कहा। पीहू को सुनकर आदित्य संजय को बड़ी गंभीरता से घूर रहा था। उन दोनों के बीच जो टशन था उसका इतिहास बहुत पुराना था। हमने उसके बीच लड़ाई या बिजनेस प्रोजेक्ट्स को लेकर होती थी, पर आज आदित्य पीहू को प्रोटेक्ट करने के मकसद से संजय के सामने खड़ा था।
पीहू की बातें सुनकर आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। पीहू के मुंह से एक और बार पापा सुनने के बाद संजय और कनिका ने ये मान लिया था कि आदित्य सच में पीहू का पापा है। संजय को इस बात की तकलीफ सबसे ज्यादा थी कि जिस लड़की को उसने छोड़ दिया था वो आज उससे भी बड़े आदमी के साथ सेटल्ड लग रही थी। यही यहाँ कनिका की जलन अब नेहा से और भी बढ़ गई थी। उसने इतना जाल बना कि संजय को उससे छीना था, पर उसे नहीं पता था कि उसके बाद नेहा की लाइफ में संजय से भी सक्सेसफुल आदमी आ जाएगा। आदित्य भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। पीहू की बातें सुनकर उसे वहां का माहौल अच्छे से समझ आ गया था और नेहा और पीहू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नाटक उसने भी अपने मन में रचा और नेहा पर हक जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाहर वेट करने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर, गाड़ी कब से वेट कर रही है। नेहा को पल भर के लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य किस बारे में बात कर रहा था, पर इस वक्त उसके लिए कनिका और संजय के सामने से निकल जाना ही सही लग रहा था, जिसके लिए उसने भी आदित्य के नाटक में साथ देना सही समझा। हाँ, लेट्स गो। नेहा ने सिर हिलाते हुए आदित्य को आंखों आंखों में बता दिया कि वो इस नाटक में उसके साथ है। पीहू के कूल अंकल और बड़ी को एक बात पर एग्री करता हुआ देखकर पीहू खुशी से चिल्ला पड़ी, yippee, हम पापा के साथ जाएंगे। ये सुनते ही नेहा का बैग बॉडीगार्ड्स ने लिया और पीहू को गोद में उतारते हुए आदित्य ने उसे नेहा के पास खड़ा किया। तुम लोग चलो, आई विल जस्ट कम। आदित्य ने नेहा और पीहू को गार्ड्स के साथ कार तक चलने के लिए कहा। उनके वहां से निकलते ही आदित्य ने संजय के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंड यू डोंट यू डेयर, अगर दोबारा तुमने उस बच्चे की तरफ कदम बढ़ाया तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू। आई नो यू एंड योर डर्टी गेम्स, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, पर अगर अपनी ऐसी हरकतें तुमने उस बच्ची के साथ की तो देख लेना, आई एम वॉचिंग यू। आदित्य इतना कहकर वहां से संजय को पीठ दिखाकर बाहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी आवाज में जो गुस्सा और कॉन्फिडेंस था उसे सुनकर संजय के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। आदित्य की धमकी को सुनकर कनिका और संजय दोनों ही स्तंभ खड़े थे। उन दोनों के ईगो को इतना बड़ा धक्का लगा था कि इस पल को कुछ भी वो सोच नहीं पा रहे थे। कार के पास नेहा और पीहू को खड़ा देखकर आदित्य ने उन्हें इशारे से कार में बैठने को कहा और खुद आगे वाली सीट में आकर बैठ गया। कार के अंदर बैठते वक्त नेहा के मन में बहुत सी हेजिटेशन थी। उसे एक तरफ तो अपनी फ्लाइट में की गई गलती के लिए शर्मिंदगी फील हो रही थी और दूसरी तरफ आदित्य ने उससे जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। उसे रह रहकर यह भी लग रहा था कि कहीं वो आदित्य का ज्यादा एहसान तो नहीं ले रही थी। क्या नेहा लेगी आदित्य की हेल्प? क्या आदित्य की मदद के पीछे पीहू का आइडिया था? क्या आदित्य नेहा को उसके साथ की गई बदतमीजी के लिए माफ कर देगा? कार के डोर के पास खड़े होकर नेहा बार बार यही सोच रही थी कि क्या उसे अंदर बैठना चाहिए। उसने आदित्य के फ्लाइट में इतनी इंसल्ट की, फिर भी उसने उसको और पीहू को प्रोटेक्ट किया। ये सब सोचकर नेहा अब आदित्य की ओर हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वो कुछ कह पाती कि तभी पीहू ने आगे आते हुए कार का डोर खोला और कहा, लेट्स गो बडी, हम पापा की कार में चलते हैं। पीहू, नेहा उसे रोकती कि उससे पहले ही पीहू उछलते हुए कार के अंदर जाकर बैठ गई। अब नेहा चाहकर भी पीहू को उतरने के लिए नहीं कह सकती थी, संकोच में ही सही, पर अब उसके पास अंदर बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके अंदर बैठते ही आदित्य ने एटीट्यूड में अपनी आंखों पर ब्लू गॉगल्स लगाए और अपने ड्राइवर से कहा, लेट्स गो ड्राइवर। फिर पीहू ने आदित्य की आलीशान कार का इंटीरियर देखकर बड़ी एक्साइटमेंट में कहा, वाओ पापा, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। उसकी प्यारी आवाज सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ मुड़कर स्माइल किया। तभी नेहा ने कहा, थैंक यू। नेहा की आवाज सुनकर आदित्य के चेहरे से स्माइल कहीं चली गई। उसने जैसे ही नेहा की तरफ देखा उसे उसकी फ्लाइट में हुई इंसल्ट याद आ गई। पीहू के सामने वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें फिर से पीहू की तरफ मुस्कुराते हुए घुमा ली। नेहा को आदित्य के इस गेस्चर से समझ आ गया था कि आदित्य इतना भी सिंपल नहीं जितना उसने समझ लिया था। थैंक यू पापा, हमें उस बैड लोगों से बचाने के लिए। इस बार पीहू के मुंह से फिर पापा सुनकर नेहा ने उसे तुरंत रोक दिया। शिव, पीहू ये तुम्हारे पापा नहीं है, स्टॉप कॉलिंग हिम पापा। नेहा ने पीहू को प्यार से समझाने की कोशिश की। हाँ, बट हमारी तो बात हो चुकी है ना, कुल अंकल मेरे पापा बनेंगे 2 दिन के लिए, तभी तो उन्होंने वहां पर आकर हमें वो विलन आंटी और उस खड़ूस अंकल से बचाया था, है ना। पीहू अपने ही मन में कहानी गढ़ के आदित्य को भी उसी कहानी में शामिल कर लेना चाहती थी। पीहू की इस बचकानी हरकत को देखकर आदित्य को हंसी आ गई। उसे नहीं पता था कि उसने जो किया उसे पीहू इस तरह से इस्तेमाल करके नेहा को मनाने की कोशिश करेगी।
उसे ये देखकर बहुत ही मजा आ रहा था कि जिस लड़की ने उसके साथ बदतमीजी की थी उसकी खुद की ही बेटी उसके हाथ नहीं आ रही थी। कम से कम कुछ तो सीखो इस बच्ची से, वो मेरी हेल्प की कितनी रिस्पेक्ट कर रही है और एक तुम हो। परेशान मत हो, ये मेरी तुम्हारे लाइफ में पहली और आखिरी हेल्प थी। इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना, आदित्य ने इस बार नेहा को टोंट मारते हुए कहा। उसकी इस बात से नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इस वक्त वो आदित्य से बहस को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो साफ देख पा रही थी कि एक तरफ तो पीहू की उसे पापा बनाने की जिद खत्म नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ आदित्य का एटीट्यूड उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने डिसाइड किया अब उसे आदित्य के साथ थोड़ा भी समय और नहीं बिताना चाहिए। उसने पीहू का हाथ जोर से पकड़ा और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रोकिए। नेहा की बात सुनकर पीहू चुपचाप उसे देखने लगी। बड़ी की आवाज में सीरियसनेस देखकर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं रही थी। आदित्य ने नेहा की बात सुनते ही उसे कंफ्यूजन में देखा और समझने की कोशिश की। उसका ये कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर नेहा ने एक बार फिर अपने इंस्ट्रक्शन को साफ साफ दोहराते हुए कहा, आई सेड स्टॉप द कार। इस बार ड्राइवर ने कार को बीच रास्ते में ही रोक दिया। कार रुकते ही नेहा ने सामान और पीहू को गाड़ी में से निकाला और वही बीच रास्ते में ही उतर गई। बड़ी, हम यहाँ क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से घर जाएंगे, नेहा ने पीहू को समझाया। वो हड़बड़ी में अपने हैंडबैग में से कुछ ढूंढ रही थी। उसे कुछ तलाशते हुए देखकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या थी। नेहा ने अपने हैंडबैग में से 500 रुपए का नोट निकाला और विंडो से हाथ डालकर कार के अंदर रख दिया। ये लो, यहाँ तक लाने का किराया, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। आई होप अब हम दोबारा कभी ना मिले, नेहा ने कहा। निकलते वक्त पीहू 2 सेकंड के लिए विंडो के पास आकर अपने कूल अंकल को बाय करना चाहती थी। खिड़की के बाहर पीहू के नन्हे हाथों को आदित्य ने पकड़ा और कहा, बाय पीहू, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय कहकर हैंडशेक के बहाने आदित्य ने अपना विजिटिंग कार्ड पीहू के हाथों में छुपा कर रख दिया, जिसमें उसका नंबर और एड्रेस सब कुछ लिखा था। पीहू इतनी स्मार्ट थी कि उसे पता था उस कार्ड को नेहा से कैसे छुपाना था। पीहू ने इस अंडर फाइंड ब्रांड को आदित्य भी समझ नहीं पा रहा था, पर वो इस रिश्ते को यही खत्म नहीं करना चाहता था। फिर नेहा वहीं खड़ी होकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसके इस रवैये को देखकर आदित्य ने नेहा को बस देखता ही रहा। जैसे कि कार वापस स्टार्ट हुई, आदित्य ने मुड़कर सड़क के उस पार खड़ी पीहू को एक झलक देखा और उसका सैड फेस देखकर आंखों ही आंखों में उसे विश्वास दिलाया कि उसके कूल अंकल उसके साथ हैं। पीहू अपसेट फेस बनाकर मन ही मन सोच रही थी, क्या बड़ी बना बनाया खेल बिगाड़ दिया आपने। अच्छा खासा कूल अंकल हमारी हेल्प करने के लिए मेरे पापा बनने वाले थे, पर आपने इस बार भी गेम चलने नहीं दिया। ओफो, अब मैं इन दोनों की बात कैसे करवाऊंगी और बात नहीं हुई तो कूल अंकल को अपना पापा कैसे बनाऊंगी। तभी टैक्सी आई और दोनों बैठकर चले गए। आज नेहा कई सालों बाद बनारस वापस आई थी, वहीं बनारस जहाँ उसके बचपन के कई खूबसूरत पल बीते थे। यहीं उसकी दादी कमला देवी उसके घर की पुश्तैनी हवेली में रहती थी, जहां नेहा अक्सर छुट्टियों में आया करती थी। उनका पूरा परिवार लखनऊ शिफ्ट हो गया था, पर कमला देवी ने बड़े ही प्यार और बारीकी से इस हवेली को सजाया था। वहां खड़ा नीम का पेड़ आज भी वैसा ही था जैसा उसने सालों पहले देखा था। उसे बगीचे का वो आम का पेड़ याद आ गया जिसमें वो अक्सर आम तोड़ के खाया करती थी। इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो एंट्री गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक फीमेल सर्वेंट ने रोक लिया। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उससे उसी के घर में ये सवाल क्यों किया जा रहा है। सॉरी बट हु आर यू, आई एम हियर टू स्टे, नेहा ने सर्वेंट से पोलाइटली कहा। यस मैम, मैनी गेस्ट आर गोइंग टू स्टे हियर। आप अपना इनविटेशन कार्ड दिखा दीजिए, उसके बाद वी विल अरेंज ए गेस्ट रूम फॉर यू। नेहा इस मोमेंट्स में बिल्कुल ब्लैंक थी। एक तो बड़ी हिम्मत करके वो इतने सालों बाद फिर से अपने परिवार का सामना करने वाली थी, भले ही उसके मन में हजार शिकायतें थी, पर आज भी घर आते समय उसे यही महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी अपनी जगह पर आ रही थी। पर उसका ये भरम उस पल में टूट गया जब अपने ही घर के गेस्ट हाउस में रहने के लिए उसे कहा जा रहा था, लिसन दिस इज माई हाउस, मैं गेस्ट हाउस में क्यों रुकूंगी। मैम, गेस्ट का इंतजार वही किया गया है। सर्वेंट्स के इतना कहते ही पीछे से एक आवाज आई, स्टॉप। सर्वेंट ने पलट कर देखा तो एक वृद्ध महिला सूती साड़ी पहने खड़ी थी। नेहा ने उस महिला को देखते ही कहा, दादी, ये बेटी है मेरी, कोई गेस्ट नहीं, ये वहां नहीं, मेरे साथ रहेगी, दादी ने अपनी कड़क आवाज में सर्वेंट को डांटते हुए कहा। पर वो कनिका मैम ने तो सर्वेंट कुछ कहना चाहती ही थी कि उसे फिर वहीं से रोक कर दादी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आया, किसी ने कुछ भी कहा तो ये मेरी बेटी है और मेरे साथ रहेगी।
अब तुम जाओ यहाँ से, दूसरे काम देखो। दादी के हुक्म के बाद सर्वेंट की जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी बात को काट दे। उनके कहे अनुसार वो वहां से चुपचाप चली गई। दादी कहते ही नेहा ने उसे गले लगा लिया। वो हमेशा से ही अपनी दादी के बहुत करीब थी। बचपन से ही उसने अपनी दादी से मेहनत और संघर्ष की कहानियां सुनी थी, जिन्हें सुनकर वो हमेशा मोटिवेट होती थी। उसकी दादी वैसे उम्र में तो परिवार से में सबसे बड़ी थी, पर बिहेवियर में सबसे ज्यादा कूल थी। उनका और नेहा का हमेशा से ये एक अलग ब्रांड था, जिससे कनिका और उसकी मां मंजू दोनों ही बहुत जलते थे। कनिका लाख कोशिशों के बाद भी आज तक नेहा और दादी के बीच दूरी पैदा नहीं कर पाई थी। नेहा के गले लगकर उसकी पीठ को सहलाते हुए दादी ने कहा, बेटी कैसी हो? इतने सालों बाद आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप ठीक तो है ना? नेहा ने दादी से कहा। दादी अच्छे से वाकिफ थी कि उनके बेटे दिनेश के गुस्से के कारण नेहा को न जाने क्या क्या सहना पड़ा था। नेहा ने इतने सालों में क्या किया, कहाँ रही, उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। यहाँ तक कि नेहा ने उनको पीहू के बारे में भी बता रखा था। मैं एकदम ठीक हूँ बच्ची, हमें माफ कर दे। परिवार के होते हुए न जाने तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा अकेले। कोई रहे ना रहे, ये बूढ़ी हमेशा तेरे साथ है, ये याद रखना। दादी ने नेहा के सिर को सहलाते हुए कहा कि तभी पीहू ने दादी के पेट से लिपटते हुए कहा, ग्रैंड दादी मुझसे भी तो मिलो। उसके नन्हे हाथों के सफर से दादी को महसूस हुआ जैसे उनके जीवन का मकसद पूरा हो गया है। इस एहसास को वो बयां तो नहीं कर पा रही थी, पर उनकी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। पीहू को इस दुनिया में लाने के फैसले से दादी हमेशा से ही नेहा के साथ थी। नेहा को दिए गए वादे के अनुसार उन्होंने आज तक पीहू के बारे में किसी को नहीं बताया था। जब से उन्हें पता चला था कि नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया है, तब से वो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। हमेशा से दोनों वीडियो कॉल से ही एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर आज उसके नन्हे हाथों को स्पर्श करते हुए उनकी आंखें छलक आई थी। वो बता भी नहीं पा रही थी कि पीहू को देखकर वो कितनी खुश थी। अरे मेरी शैतान आ गई यहाँ पर, दादी ने नीचे झुककर पीहू के गोल गोल गालों को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा। दादी और पीहू एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे सदियों पुरानी दोस्त एक दूसरे से मिल रही हो। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो पहली बार मिल रहे थे। इस मोमेंट्स को देखकर नेहा को भी एहसास हो गया था कि पीहू अपनी ग्रैंड दादी की लाडली ही नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। आप तो सामने से और भी क्यूट दिखते हो, और आपको पता है हमारे साथ सफर में। पीहू एक्साइटमेंट में दादी को आदित्य के बारे में बताने वाली थी कि तभी नेहा ने यह समझकर मौके पर उसका ध्यान भटका दिया। अरे पीहू सारी बातें अभी करोगी, अपना इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाद में ग्रैंड दादी को सुनाना, कहकर नेहा ने पीहू को गार्डन में खेलने के लिए भेज दिया। वो जानती थी कि पीहू और दादी और भी अच्छी सहेलियां थी। अगर पीहू का 2 दिन पापा बनाने वाला शैतान आइडिया दादी तक पहुंच गया तो वो भी शायद उसका साथ दे देगी, और फिर नेहा दादी की बात को टाल नहीं पाएगी। इसलिए उसने पीहू को कुछ भी बताने से रोक दिया। थैंक यू मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए, दादी ने नेहा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। आपके लिए कुछ भी दादी, आप तो बस हुक्म कीजिए, नेहा ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हारे लिए यहाँ आना बहुत कठिन होगा। संजय और कनिका को एक साथ देख पाना तुम्हारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी तुमने मेरी बात का मान रखा, दादी ने नेहा से कहा। आखिर ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसके बारे में दादी बात कर रही थी? क्यों ना नेहा के लिए इस फैमिली फंक्शन में आना इतना जरूरी था? आखिर संजय अभी भी क्यों जुड़ा हुआ था उनके परिवार से? क्या रिश्ता था संजय और कनिका का? जानने के लिए कृपया आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।